हाथ खुदा का फैला हुआ, वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हेलो एवरीवन, कहते हैं खुशामदीद आप सबको आपके अपने शो हवा की बेटी में, और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। उम्मीद करती हूं कि हमारे हाउस बैंड का सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन, इस शो में हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ख़वातीन को बुलाएं जिनके तजुर्बात से ना सिर्फ हम बल्कि आप भी मुस्तफ़ीद हों और हम सब मिलकर बरकत पाएं और एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। तो जनाब, आज के हमारे शो में जो हमारी मेहमान है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। हम यूं जानते हैं कि सब अपने लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर ये जज्बा मौजूद है कि हम दूसरों के हकूक़ के लिए खड़े हों और फिर उस पर डटे भी रहें? हमारी आज की जो गेस्ट है वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है। वो ना सिर्फ दलेर है बल्कि मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ी है, बेज़बानों की ज़बान बनी है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं और उनके हक हासिल करने तक उनके साथ मौजूद रहती हैं। मिलाते हैं आपको पास्टर गजाला शफीक से, उनके बारे में कुछ जानते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदालत और सदाकत के काम करो और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ। किसी बेआवाज की आवाज बनकर, किसी बेसहारा का हाथ थामकर हम अपने मसीही किरदार को जाहिर करते हैं। मुख्तलिफ सूरत हाल का डट कर सामना करना और लोगों के हकूक के लिए लड़ना सबके बस की बात नहीं होती। ये काम बहुत दिल और गुर्दा मांगता है। मुश्किल वक्त में जो अपने सफर को जारी और सारी रखते हैं,
क्योंकि वो जानते हैं कि इस जालिम जमाने में मजलूम के साथ खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं। पास्टर गजाला शफीक का मानना है कि हक की बात करने से किसी की मुश्किल हल हो सकती है। वहां आपका चुप रहना भी जुल्म करने के बराबर है। वो चाहे अपनी कौम की बात हो या फिर गैर कौम की, यसू का प्यार सबके लिए है। ये हवा की बेटी एक मिसाली लीडर है, अच्छी बीवी, बहन, माँ और नेक बेटी है। हक और सच की बात पे अटल रहना इस खादिमा की पहचान है। आइए मिलते हैं इस हवा की बेटी गजाला शफीक से। हेलो एंड वेलकम टू द शो। Thank you, Satya. It's really good to be here with you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कतन आसान काम नहीं है और लोग शौकिया भी इस काम को चुनना नहीं गवारा करते, और मुझे ऐसा लगता है बहुत डेयरिंग, बहुत बहादुरी का काम है कि आप इस फील्ड की जानिब जाएं। लेकिन इसी की वजह से मेरे दिमाग में ये सवाल भी उठता है कि क्यों और कैसे आप इस पेशे में आ गए। खुदा ने जब हमें बनाया ही है तो उसने हमारे अंदर ज़मीर नाम की एक चीज़ रखी है। अगर उस ज़मीर की लोग सुनना शुरू कर दें तो वो बहुत से ये काम कर सकते हैं। वी आर ड्यूटी बाउंड बाय गॉड फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बहुत सी वजूहात भी हुई जिसकी वजह से मैं इस लाइन की तरफ आई कि लोगों की आवाज़ बनना चाहिए, उनकी रिहाई का काम करना चाहिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए। वो एक ऐसा लम्हा पास्टर गजाला कि जब आपको लगा हो कि बस अब तो मैंने आवाज उठानी है और अब जो मैंने कदम बढ़ाया है मैंने पीछे नहीं हटना, अब मैंने नहीं हटना, ये मेरा डिसीजन है कि मैं इसी राह पर चलना चाहती हूँ। वो मोमेंट्स क्या थे कि जब आपने ये डिसाइड किया और ये कैसे हुआ आपके साथ? क्लास 10th में थी, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको पता है हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो लड़के बाल कटवा लेते हैं। तो मुझे बहुत था कि क्यों लड़कियां क्यों नहीं अपने बालों के ऊपर अथॉरिटी रखती। तो मैंने बहुत लंबे बाल थे तो मैंने फैसला किया और मैंने अपने शेव करना शुरू कर दिया घर में। और मैंने 10th क्लास में, आप इमेजिन करें, मैं गंजी हो गई बिल्कुल टोटल। तो अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मेरी दोस्त, उसका नाम आज भी मुझे याद है, समीना निशात उसका नाम था। उसने कहा अच्छा आपने किया तो हम दोनों तो साथी है ना। और वो भी उस दिन गई और अगले दिन वो भी गंजी होके आई। तो मेरे को सो इंटरेस्टिंग। लेकिन ये था एम्पावरमेंट का मसला कि क्यों आप लड़कियों को एम्पावर नहीं हाँ, और करते, एक वो क्यों छोटे स्टीरियोटिपिकल छोटे जो थिंकिंग है उसको हाँ भी जी, ब्रेक करना। हाँ स्टीरियोटाइप तो जी, अभी बिल्कुल के लोग समझते हैं कि लड़कियों के ये काम है और उन्हें यही हाँ करने और जी। ये नहीं करना। एक रेजिस्टेंस वहां से शुरू हुई, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी। एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो मुझे तो हर लम्हा एक रेजिस्टेंस का आपको मुकाबला करके हर आगे बार बढ़ना एक पड़ा। एक हर्डल जिसे कहते हैं उसे फलांग कर आगे जाना होता था और फिर एक आगे जाके फिर एक और मुश्किल आपके लिए खड़ी थी, तो ये आपका रास्ता था। ये तो चले हर्डल्स की बात होती है, हर्डल से तो आप मुश्किल से आप गुजर जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको डर लगता है। देखिए ये शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिवन गिफ्ट है मुझे, क्योंकि मैं इतने खतरनाक काम कर गुजरती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप जिंदा ही कैसे हैं। आप फर्म रहें, जब आपको पता है आप गलत नहीं हैं, आप फर्म रहें। मैं तो अपने लिए लिख सकती हूँ, मैं जजिस से बात कर सकती हूँ, मैं पुलिस से बात कर सकती हूँ, मैं मिनिस्टर से बात कर सकती हूँ। तो व्हाट अबाउट दोस्त जिनको तो पढ़ना ही नहीं आता। यही बात जो मेरे जहन में अभी आ रही थी वो ये कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका एक्सपोजर है, आपने दुनिया देखी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, खासतौर पे वो खवातीन जिन्होंने एजुकेशन हासिल ही नहीं की और लाइल्म है कि भाई उनके भी हकूक हैं। तो वो कौन सा दर्द खटखटाएं, वो कहाँ जाएं, जिनको ये डेली बेसिस पर जिनके साथ हरासमेंट होती है, डेली बेसिस पर जिनको मारा पीटा जाता है, तो उनको तो पता भी नहीं है। क्या ये इस वजह से होता है कि उन्हें अपने हकूक से वो लोग वाकिफ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने जाना कहाँ है, कहाँ से उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए ये तो हमारे यहाँ जैसे स्कूल्स में भी बुनियादी अवेयरनेस या आगाही मुहिम है या आगाही क्लासेस नहीं होती स्कूल्स में। हमारे यहाँ जो
तालीम का भी तरीकाकार है, उनको स्कूलों में भी कोई आगाही नहीं। आम लोगों को तो पता ही नहीं है ना, मुझे इनकी आवाज बनना है, इनकी कुव्वत बनना है, इनकी जंग लड़ना है। हमने रखा हुआ है आपके लिए एक सरप्राइज। हमने बात की कुछ लोगों से जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने आपके बारे में बहुत खूबसूरत बातें भी की, और कुछ मेरे ख्याल में आप जब सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या समझते भी हैं आपके बारे में। तो वो मुझे अब आपको सुनवाना है, आइए सुनते हैं। पास्टर गजाला शफीक के अंदर जो टैलेंट मौजूद थे, उन्होंने उनको पूरी तरह निखारा है और उनका इस्तेमाल किया है। वैसा नहीं है कि वो हमें निगलेक्ट कर देती हैं। अगर सुबह 9 बजे उन्हें कोर्ट के लिए जाना है तो 8:30 बजे वो हमसे ज़रूर सुबह उठ के पूछेंगी कि बेटा आपने बाइबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ उनके कामों से। वो ये है कि वो बहुत बहादुर औरत है, बहुत ज़्यादा। पास्टर गजाला बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे दिल की हैं, हर किसी का साथ देती हैं, कभी गलत काम नहीं करती हैं और जो गलत काम होता है उसको रोकती हैं। मैं बहुत गिल्टी फील करती थी, बस खुदावंद के आगे रो के फरियाद करती थी कि हमें भी कोई अपना मिले, हमारा भी चर्च हो, हमारे भी कोई अपने हों जहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी के सब लोग हों, सब बैठें, सब दुआ करें। तो अभी इनके पास ही रही, उन्होंने मुझे शेल्टर में रखा हुआ है और सारा खर्चा मेरा पास्टर गजाला ही उठा रही, मेरा भी और मेरा बेटा है 1.5 साल का, उसका भी। रिसेंटली बाजी गजाला ने मुझे सिलाई सेंटर खोल के दिया है कि यहाँ पे आप बच्चियों को सिखाएं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सिलाई सिखानी है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरा पार्लर भी चल रहा है और मैं कमा भी रही हूँ और सुकून में भी, और गलत काम भी सब छोड़ दिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की भी और पास्टर गजाला जी भी। तो पास्टर गजाला, कैसा लगा? लोगों ने इतनी अच्छी बातें आपके बारे में कही। अमेजिंग। यही लोगों की जो अप्रिसिएशन है मुझे हिम्मत देती है आगे बढ़ने की, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि एक तो रिवार्ड हेवन में मिलना है, लेकिन दुनिया में भी रिवार्ड जो लोग आपके लिए अच्छा बोलते हैं। चर्च के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को किस तरह से उनके हकूक के बारे में एजुकेट किया जा सकता है? चर्च एक बहुत ताकतवर फोरम है हमारे पास। चर्च एक ऐसा आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ एवरी संडे पूरी फैमिली आती है और वो पूरे 100% ध्यान से आपकी बात सुन रहे होते हैं। तो हमें चर्च को बिल्कुल, मैं इबादत के बाद अब 1 वीक रख दें सोशल अवेयरनेस का। मैं कह रही हूँ अब जरूरत है कि हर चर्च में। इस बात से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ज्यादातर खवातीन ही आती हैं चर्च के अंदर, एक बच्चे और फिर खवातीन, इन्हीं की तादाद ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत मौजू प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप औरतों को ये तालीम दे सकते हैं उनके हकूक। बिल्कुल हमें इसे यूज करना चाहिए। और फिर खवातीन की आपको पॉजिटिव बात और बताऊं, तो उससे जो कुछ सुनना है ना, फिर फोन करके अपनी बहन से भी बात करनी, दोस्त से भी बात करनी। दिस इज वेरी मच नेचुरल। फ्रेंड्स भी करेंगे और कोई नई बात वो सीखेगी तो क्या नहीं बताएगी। सही। हम इसको हमेशा, अच्छा ये बात आपने बहुत अच्छी की, इसको खवातीन की ये जो एक सोशलाइज करने का तरीकाकार है कि दूसरे को बताया और फिर उससे आगे किसी एक और को पता चला किसी बारे में, हम इसको हमेशा लगाई बुझाई और बुराई में ही समझते हैं। कभी इसके पॉजिटिव साइड को नहीं देखा कि अगर आप उनको अच्छी तालीम देंगे तो वो अच्छी तालीम भी तो उसी तरह से फैलाएंगे, दूसरे लोगों तक लेकर जाएंगे। भाई आप कुछ अच्छा बताएंगे ना, उनके पास कुछ आएगा, कुछ नया वो सीखेंगी। अब जैसे एक आम सी बात है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी आपके साथ मिसहैप हो जाता है तो 15 जो मददगार नंबर है, नेशनल नंबर है हमारा, आप उस पर कॉल करें, ठीक है। और वो कॉल जो है वो पूरे आपके उस रीजन में सुनाई दी जाती है और वो रिकॉर्डेड होती है और उस पर तो कोई पैसे भी नहीं लगते ना, फ्री है, ठीक है। लेकिन क्या आप बताते हैं अपने लोगों को? आप चर्च से बताएं ना, वहाँ हर बच्चा भी सुनेगा और उसको बताइए। इसके लिए कोई बैलेंस नहीं आपको चाहिए ना, कोई नई चीज बताएंगे तो फिर वो नई चीज बात करेंगे, और अगर आप वही रूटीन है तो फिर वो लगाई बुझाई वाली बातें करेंगे। दे नीड टू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। अच्छा, रिलीजियसली और सोशली भी एक हमारी सोसाइटी का ये बड़ी नॉर्मल सी बात है हमारी सोसाइटी में कि ये समझ लेना कि कोई भी आपका रिश्ता है, चाहे वो मियाँ बीवी का ही क्यों ना हो या इससे आगे की बहुत थोड़ी सी इंटेंस होगी बात, लेकिन मैं लाइटर नोट में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है, मर्द और औरत में लड़ाइयाँ तो होती ही हैं, मारपीट भी होती ही है। अब बाइबल तो ये कहती है कि हमें साथ ही रहना है, लेकिन उसको गलत समझ इसलिए लिया जाता है कि ये नहीं समझा जाता कि आपने वायलेंस को ना कहना है।
ये आपके साथ किसी औरत के साथ जुड़ के नहीं आया हुआ कि उसने मारपीट को सहना है? तो मेरे ख्याल में ये इसके लिए भी चर्च जो है बहुत ही मौजू प्लेटफॉर्म है कि वहां से इस बात को समझाया जाए कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आपको मारा पीटा जाए या आपको हिरासा किया जाए या आपको ज़द-ओ-कोब किया जाए। जी साथियों, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि औरत को पता नहीं क्यों ये समझा दिया गया है कि कोई भी तुझे मारे, तुझे बर्दाश्त करना है। नो, बाइबल कहती है कि खुदा ज़ुल्म से नफ़रत करता है, ठीक है? फिर बाइबल ये भी सिखाती है, हम ये तो कहते हैं कोई दाएँ थप्पड़ मारे तो बायाँ भी कर दो, लेकिन बाइबल ये भी कहती है अगर तेरा हमसाया तुझे तंग करे, तेरी ना सुने, तो तू उसको तनबीह कर। अगर आपका हमसाया आपके गार्डन में पानी डाल दे, खोल दे, तो क्या आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? सही। लेकिन हम वो बातें जहाँ हमें अपने ज़मीर को भी बेदार करना है और अपने हक के लिए खड़े होना है, हम नहीं सिखाते हैं और औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं सिखाते हैं। सही। तो अब ज़रूरत है, मैं तो यही कहूँगी कि चर्च को शुड टेक द लीड के अब इस पे सोशल इश्यूज़ पे ना सिर्फ वायलेंस पे कि उनके इख्तियारात क्या हैं, बाइबल क्या कहती है। बाइबल कतई इजाज़त नहीं देती औरत को पहले मारने तो ये की। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इस चीज को वाजे तौर पर मेरे ख्याल में लोगों को समझा देना पड़ेगा कि आपके हकूक आपके साथ बहक हैं और बाइबल कतई ये नहीं कहती है कि आपके हकूक नहीं है, औरत के हकूक नहीं है और हम उस जो थॉट है उससे मेरे ख्याल में हमें बाहर आने की भी ज़रूरत है। तो पास्टर गजाला, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इस थोड़ी सी इंटेंस जो हमने गुफ्तगू की है इससे निकल कर ज़रा सा बाहर आएंगे। मुझे आपके साथ एक अच्छी सी गेम खेलनी है एंड आई एम श्योर आप उसे बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन उस गेम को खेलने से पहले मुझे लेना है एक लिटिल बिटी ब्रेक। आते हैं वापस, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आ जाते हैं एक्शन में क्योंकि हमने खेलनी है ये छोटी सी इंटरेस्टिंग गेम और हमारे साथ स्टूडियोज में बैठी हुई हैं पास्टर गजाला शफीक। अच्छा, छोटी सी गेम है, घबराना बिल्कुल नहीं है और सारे जवाब जो हैं वो समझिए कि दुरुस्त ही हैं, ठीक है? बैठे बैठे खेलेंगे, भागने वाली गेम बिल्कुल भी भागने वाली गेम नहीं। मैं आई सॉ योर फिक्रमंद हो हील्स। गई। मेरा पहला सवाल है आपसे, यस्सु के पाँव में बैठकर उसके पैगाम को सुनना चाहेंगी या फिर यस्सु और शागिर्दों के लिए खाना बनाने किचन का रुख करेंगी? पहला ज़्यादा पसंद। ठीक है। मूसा के साथ खाना खाना चाहेंगी या फिर पौलुस रसूल के साथ? हज़रत मूसा के साथ। पानी पर चलना चाहेंगी या फिर हवा को हुक्म देना चाहेंगी? हवा को हुक्म देना। आग की भट्टी में जाना चाहेंगी या फिर शेरों की गार में जाने वाली आजमाइश? आग की भट्टी। सैमसन जैसा जोर या फिर सुलेमान बादशाह जैसा शऊर या हिकमत? सुलेमान बादशाह जैसा। अच्छा, इनमें से आपको क्या देखना ज्यादा अच्छा लगेगा, यीशु मसीह की पैदाइश या फिर यीशु का जी उठना? जी उठना। अहद का संदूक उठाए दरियाए यर्दन को पार करना पसंद करेंगी या फिर यीशु मसीह की सलीब को उठाकर आगे ले जाना पसंद करेंगी? यीशु मसीह की सलीब को उठाकर आगे। मूसा नबी से 10 अहकाम जब वो पहाड़ पर सुना रहे थे वो सुनना चाहेंगी या फिर दाऊद नबी के साथ प्रस्तिश को एंजॉय करेंगी? प्रस्तिश। किसकी तरह गीत गाना चाहेंगी, हजरत पौलुस की तरह या फिर मरियम का गीत? गीत गाना नहीं आता, लेकिन मरियम का गीत। मूसा के साथ कोहे सिना पर मौजूद होना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा या यीशु मसीह के साथ जब वो आसमान पर उठाए गए? जब यीशु मसीह आसमान पर। Well done, well done. That was quick and very much interesting as well. अच्छा, चूंकि being a Christian आप खुद ये बात कर रहे हो कि मेरे दिल से ये आवाज निकलती है और ये खुदा आपकी नजर में ये एक तरह से खुदा का काम है, तो अपने ईमान की मजबूती में और अपने ईमान में कायम रहते हुए इस काम को बढ़ाना कितनी अहमियत है उसकी और आपने उसको कैसे रिसीव किया अपनी जिंदगी में? देखिए, ईमान तो ईमान के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईमान पैदा बाइबल मुकद्दस से होता है और जो मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों ने बाइबल को पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि कलाम है तो ईमान है और अगर आपके अंदर कलाम नहीं है
तो आप आगे बढ़ने के लिए हौसला भी नहीं पाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी, क्योंकि ये जो सारे काम मैं कर रही हूँ या कोई भी करता है, तो जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा और वो नबियों ने भी कहा ओल्ड टेस्टामेंट में, गरीबों को, यतीमों को, भूखों को, कैदियों को, एक होलिस्टिक मिनिस्ट्री है। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है चर्च के अंदर महदूद वर्शिप एंड प्रेयर। इट्स इट्स अ होल लाइफ जो आप जीते सारे हैं। के सारा आपके काम का दारोमदार आपके ईमान पे ही है कि आपका ईमान कितना पुख्ता है। अच्छा, चैलेंजेस के बारे में तो अभी हमने कुछ जिक्र भी किया ना कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के या फिर हमारे अपने क्या चैलेंजेस हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये चैलेंजेस जो हैं, इनसे अब हमें निमटना क्या है? तो 3 लफ्ज़ों में मुझे बताइए कि किस तरह से हम अपनी मुश्किलात से बाहर निकलें ताकि हमारी कम्युनिटी और ऊपर उठे? देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगी, नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स ठीक है, और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और दूसरा, अपने ऊपर एतमाद सीखें ना। आपको अगर अपनी ज़ात पे एतमाद है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। दूसरों से मत पूछें, अपने अंदर झाँकें, अपने पे एतमाद करें। तीसरा, गैर ज़िम्मेदारी छोड़ दें। ज़िम्मेदारी जिम्मेदार हो जाएं। आपको होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फ़ील करना चाहिए। तो तब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी अपना ले, तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदार होना, अपने ऊपर एतमाद करना और फिर खुद खुद एतमादी, मैंने कहा एतमादी ना के कि साथ भी साथ आप गिव अप नहीं करना। आपने डिटर्मिन्ड रहना हाँ है। जी। जो आपने ठान ली है उस पे कायम भी रहना है। तो पास्टर गजाला, आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई और आपसे मैंने पर्सनली सिर्फ इस इंटरव्यू के अंदर बहुत कुछ सीखा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी आने वाली जिंदगी के अंदर और जितने भी हर्डल्स हैं, उसमें खुदा हमेशा हमेशा आपके साथ रहे। बहुत अच्छी दुआ की आपने क्योंकि हर्डल्स को आगे पार करके आगे बढ़ना, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। तो जनाब, अब वक्त हो गया है कि हम चले कुछ खाने पीने के लिए। चलते हैं ज़रिश और मारिया की जानिब और जानते हैं कि आज कुछ मीठा पक रहा है या फिर नमकीन। हाय गाइस, मैं हूँ ज़ैरिश और मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं किचन किचन कॉर्नर, कॉर्नर, जहाँ हम सीखते हैं क्विक एंड इजी रेसिपीज और करते हैं बहुत सारी गपशप भी। तो मारिया, आज हमें बताएं आज की हमारी गेस्ट आपको कैसी लगी? यार ज़रिश, आज की जो हमारी गेस्ट थी वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट थी उनका नाम था गजाला शफीक। ज़रिश, वो इतनी निडर और इतनी फियरलेस है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस जैसी निडर औरत नहीं आज तक देखी। बिल्कुल, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। उनकी स्टोरी से मैंने ये सीखा कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि वो लोगों के लिए भी एक आवाज़ बनी और उन्होंने एक ऐसा चर्च प्लांट किया जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है, और उन लोगों के लिए चर्च प्लांट किया जिनको हमारा मुआशरा एक्सेप्ट भी नहीं करता। बिल्कुल मारिया, ठीक कह रही हो। और हमें बेआवाज़ों की आवाज़ बनना है, और इस माशरे में रहते हुए हमें जब मर्दों के साथ शाना बशाना चलना है तो हमें ना डर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, और मुझे उनकी दलेरी में खुदा की दलेरी नज़र आई। खैर, बातें तो हम करते रहेंगे। आज हम अपने नाजरीन को क्या बनाना सिखाएंगे? आज आप देख रही हैं कितनी कम इंग्रेडिएंट्स हैं, और आज मैं आपको आपके स्वीट टूथ के लिए कुछ बनाना सिखाना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा वैसे भी आज मीठा खाने का दिल चाह रहा था। मारिया, आज मैं आपको सिखा रही हूँ चीज़ केक। तो इसके लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? मारिया, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमें चाहिए है क्रीम चीज़, और ये है कैसन शुगर। हम लेंगे ग्राम क्रैकर्स, या फिर ये व्हीट बिस्किट मिलते हैं वीटेबल, या डाइजेस्टिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर, वनीला एसेंस और स्ट्रॉबेरी। ये तो बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और आसानी से किसी भी स्टोर से मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम पहले क्रीम चीज़ ले लेंगे और इसमें हम थोड़े से 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लेंगे। दो टेबलस्पून मैं कैसन शुगर ले रही हूँ, और इसको इस मिक्सचर बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा ज़रिश, मैं एक बात सोच रही थी कि जिस तरह से पास्टर गजाला कह रही थी कि वो लोगों की आवाज़ बनी, फिर उन्होंने एक बात राइट्स के ऊपर उन्होंने बात
कही कि हर इंसान के राइट्स हैं, ख्वाह वो बच्चा है, मर्द है, औरत है। लेकिन मैं ये फ़ील करती हूँ कि कभी-कभी हमें खुद भी अपने राइट्स का पता नहीं होता, या हम अगर किसी सिचुएशन में स्टक हो जाएँ, तो तब भी हमें नहीं पता होता कि हमें मदद के लिए कौन-सा दरवाज़ा खटखटाना है। और कई दफ़ा हम पे जुल्म भी हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हम अपने राइट्स नहीं जानते तो हम अपना हक नहीं जानते। तो बहुत दफ़ा हम उस सिचुएशन में रह जाते हैं क्योंकि हम अपने हक से उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते और हम उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। अच्छा ज़रिश, मैं एक और बात सोच रही थी कि जिस तरह से वो हमारे राइट्स की बात कर रही थी कि राइट्स तो सबके इक्वल होते हैं, वो मर्द हो, औरत हो या बच्चे हों, और वो उनकी आवाज़ भी बनना चाहती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में स्टक हो जाते हैं और हमें ख़ुद भी पता नहीं होता कि हम किसको मदद के लिए पुकारें या हम किस दरवाज़े को खटखटाएं। बिल्कुल, हम बहुत दफ़ा जुल्म सहते हैं और इसलिए सहते हैं क्योंकि हमें राइट्स पता नहीं होते। कई दफ़ा हम इसी एक सिचुएशन में स्टक रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता उससे निकलना कैसे है। और जिस तरह आपने कहा कि गलत दरवाजे पे खटकाना है, एक कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम मदद भी गलत दरवाजे पे जाकर माँगते हैं, तो उससे इनफैक्ट वो अब्यूज़ बन जाता है या फर्दर हरासमेंट बन जाती है और उस चीज़ का हल नहीं निकलता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उस चीज़ से निकलना कैसे है। अच्छा ज़रिश, अब हमारे फ्रेंड्स को बताएं कि आगे क्या करना है। मैंने ये क्रीम चीज़ की सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दी है। मैं आपको अब बटर दूंगी इस बोल में डाल के। मारिया, आप इसको 1 मिनट तक माइक्रोवेव में मेल्ट करके मुझे वापस ला कर देंगी। ठीक है, ये आप माइक्रोवेव में। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कलाम में भी लिखा है कि कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार बनना है, लेकिन हम कबूतर की तरह भोले तो हो जाते हैं पर सांप की तरह होशियार होना भूल जाते हैं। तो इसी तरह हमारे फिर राइट्स अब्यूज़ हो जाते हैं, हम अपने राइट्स ना जानते हुए बहुत सी मुश्किलात में फंस जाते हैं। ज़रिश, मैंने देखा है कि बाहर ममालिक में लोगों को जो उनके राइट्स हैं उनको बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, उनके स्कूल में उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और इससे ये होता है कि उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होती है, जिससे कोई भी किसी को लेट डाउन नहीं कर सकता। इवन मैंने तो ये तक देखा है कि वहाँ जानवरों के भी हुकूक होते हैं। बिल्कुल, और जैसे यीशु मसीह की मिसाल से हम सीखते हैं कि जब वो इस ज़मीन पर भी थे तो वो अपने राइट्स जानते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जानते थे, वो जहाँ रहते थे उस जगह के उनको सारे अहकामात पता थे। तो इस तरह हमें भी अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रिश, हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची? अब आप अगर बटर मेल्ट कर चुकी हैं तो प्लीज़ उसको ले आएँ। ज़रूर। ये हमने कुछ वीटेबल डाइजेस्टिव बिस्किट को पहले से क्रश कर दिया है और इसका ये पाउडर मेल्ट बना हो दिया चुका है। है। अब इस बोल में मैं ये क्रश्ड बिस्किट क्रम्स डालूँगी। अगर वीटेबल आपको ना मिले या आपको डाइजेस्टिव ना मिले तो फिर आप मारी या कोई और भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केक की क्रस्ट बनाने के लिए है। ज़रिश, अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो अब तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, जैसे सोशल मीडिया है, हम वहाँ पर भी आवाज़ उठा सकते हैं। वहाँ पर होते हैं लोग जो सुन सकते हैं आपकी आवाज़ को। फिर इंटरनेट से भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। बिल्कुल सही मारिया, आप देखेंगे किस तरह आजकल सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी आवाज़ उठानी हो, कोई प्रोटेस्ट करना हो तो आप सिंपली एक वीडियो डाल दें इंटरनेट पे और रातों रात इतने सारे व्यूज़ हो जाते हैं और आपको रातों रात उस चीज़ की हेल्प भी मिल जाती है। जैसे अब्यूज़ केसेस होते हैं, हरासमेंट, अगर आपको राइट्स ना पता हो तो आप उस हरासमेंट का निशाना बनेंगे। और जब मैं व्हाइल आई वाज़ ग्रोइंग अप, मैं जानती हूँ कि जब लड़की छोटी होती है तो वो हरासमेंट समझती नहीं है या उसको अब्यूज़ समझ नहीं आता, और वो उम्र होती जब हमें वाकई में इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। इसलिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों को भी अपने हकूक़ और राइट और इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो अगर मैं भी बहुत सी जगह पर बच्चों से ये बात करती हूँ कि ऐसी बातें उनको समझाना ताकि उनको अपनी बेसिक राइट पता हो, उनको समझ हो। अगर कोई हरासमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वो अपने आप के लिए सेल्फ हेल्प कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ज़रिश कि ये 2 तरह की सिचुएशन में हम फँसते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कोई हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं या हमें कोई हैरेस कर रहा है, और हमें पता होता है लेकिन उसके बावजूद भी हम डर रहे होते हैं, हम उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो इस बारे में तुम क्या कहती हो कि हमें चुप करके खामोश होकर बर्दाश्त करना चाहिए या हमें उसी वक्त उसे बोल देना चाहिए? आई थिंक सो, बहुत ज़रूरी है कि हम राइट कॉर्नर पर जाकर उस बात को कहें, क्योंकि कई दफ़ा हम गलत जगह जाते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा मसला बन जाती है।
तो ज़ाहिर आपके पेरेंट्स आपकी फ़र्स्ट हेल्प है, जहाँ पर आप ये बात कह सकते हैं। अगर आप इस तरह कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो, स्पेशली बच्चों से भी मैं ऐसी बात करती हूँ, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं किसी के प्रेजेंस में, तो आप ज़रूर अपने पेरेंट्स को बात सबसे पहले बता सकते हैं। सबसे पहली मदद आपको घर में ही मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा ज़रिश आपने। अच्छा ज़रिश, अब फ्रेंड्स को आप बताएं, अगर ये लेयर बन गई है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मारिया, आप देख सकती हैं कि मैंने क्रस्ट को अच्छी तरह से प्रेस इन कर दिया है। अब ये भी नीचे हार्ड क्रस्ट बन गई है उस बिस्किट की लेयर से। अब ये जो मैंने क्रीम चीज़ का मिक्सचर बनाया था, मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी। और मारिया, इसकी गार्निश के लिए मुझे स्ट्रॉबेरीज़ की ज़रूरत होगी और आपकी मदद की। अब मैं इसको फ्रीज़र में डालूंगी जब तक मारिया मेरी हेल्प करेगी और स्ट्रॉबेरीज़ कट करेगी। श्योर। तो हम इसको 45 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में डालेंगे। 45 मिनट्स? तब तक मैं क्या करूंगी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मारिया, तुम फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी भूख की बहुत फिक्र है। पहले से मैंने एक बैच बना चुकी हूँ। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब हम इसको गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा आप चेरीज़ और ब्लूबेरीज़ और इवन जो जैम होता है बेरीज़ का, वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा ज़रिश, मैं एक बात सोच रही थी कि आजकल के दौर में अपने लिए आवाज़ तो उठाना कदरे आसान है, लेकिन किसी के लिए किसी की आवाज़ बनना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन पास्टर गज़ाला की स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर हुई, क्योंकि मैंने ये सीखा कि वो ना सिर्फ अपने लिए भी आवाज़ उठाती हैं, बल्कि दूसरों के लिए उतना ही दर्द महसूस करके उनके लिए आवाज़ उठाती हैं और उनके मसाइल को वो हल भी करती हैं। हमारे अंदर कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास जो भी मीन्स अवेलेबल हैं उस तरह हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे उनको एजुकेट करके हो, चाहे हम उनके लिए दुआ करें या फास्टिंग करें। तो जो भी हमारे पास मीन्स अवेलेबल है, हमें लोगों की उस तरह मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा ज़रिश तुमने, और मैं तुम्हारी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको अपना रोल इसमें प्ले करना पड़ेगा। चर्च की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो डिफरेंट किस्म के राइट्स को लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन कर सकती हैं। हम डिफरेंट छोटे छोटे वर्कशॉप्स कर सकते हैं। तो आई गेस चर्च एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा इसके लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आज की जो चीज़ केक की रेसिपी है वो तैयार है। मारिया, मेरे बेटे को भी चीज़ केक बहुत पसंद है। आप इसको अपनी शाम की चाय के साथ खा सकते हैं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आप इसे अपनी शाम की चाय के साथ खाएं, लेकिन मैं तो इसे अभी खाने लगी हूँ। ओवर टू यू सादिया। बाय। इतना अच्छा लगा ना मुझे ज़रिश और मारिया आपका केक देखकर, क्योंकि मुझे बहुत देर से कुछ मीठा खाने की क्रेविंग भी हो रही थी। और आई एम श्योर हमारे नाजरीन ने भी आपकी इस रेसिपी को ज़रूर देखा होगा और ट्राई करके एंजॉय भी करेंगे। हमारे आज के शो से इतना ही। अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और हवा की बेटी के साथ। लेकिन जाते जाते आपके पेशे खिदमत है एक खूबसूरत गीत, ज़रूर सुनिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय। रहेगा ना सदा कर्म सीधा, रहेगा ना सदा कर्म सीधा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज
सदकावन जो इसराइलियाँ दारब खुदा है, जो इसराइलियाँ दारब खुदा है। अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला। सदाती कर मुबारक हो रहेगा, सदाती कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर